रविशंकर रवि घुसपैठिए तो हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। आंकड़े भी दे रहे हैं केसी त्यागी साहब, पर ये तो दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है। सरकार अब आंकड़े दे या ना दे, पर घुसपैठिए बिहार में हैं, ये तो एक हकीकत है ना, इसको तो डिनाई नहीं कर रहे आप। रविशंकर आपसे सवाल है सर। संदीप सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि शरणार्थी में और घुसपैठिए में फर्क होता है। अगर शरणार्थियों के लिए मुझे लगता है वो आंकड़े सरकार जरूर मेंटेन करती होगी और करनी चाहिए, लेकिन घुसपैठिए से रिलेटेड एक आंकड़ा आज ही मुझे दी स्टेट्समैन अखबार में मिला। मैं बस 10 सेकंड में वो बोल देना चाहूंगा। 2023 में 1547 ये एप्रीहेंड किए गए। हाँ, 2024 में 1694, 2025 में 723। ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है और इनमें से भेजे भी गए, जो आखिरी बार भेजे गए हैं वापस, ये तो आइडेंटिफाई किए, वो 450 ही भेज पाए। ठीक, अब बात शुरू होती है। ये सब अभी चुनावी माहौल में हो रहा है। यहां तक कि चुनाव आयोग भी यही नैरेटिव ले रही थी कि एसआईआर करके हम घुसपैठिए को निकालेंगे, पकड़ेंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और 760 से ज्यादा पेजेज के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बार भी घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री और बाकी नेतागण घुसपैठिए अभी से लेकर चुनाव तक बोलते रहेंगे। फिर वो आए आधार पे, आधार सैचुरेशन, ओवर सैचुरेशन। नहीं, अभी फिर जल्दबाजी उसमें तो नहीं कर रहे रविशंकर, क्योंकि अंतिम सूची आनी बाकी है। अब सूत्रों के हवाले से ये पर्चियां बहुत पकड़ा रहा है आजकल चुनाव आयोग, पर यह दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेश से आए लोग मिले हैं, बड़ी संख्या में नेपाल और म्यांमार के लोग भी मिले हैं। तो अभी 1 सितंबर का इंतजार करना चाहिए क्या? संदीप सर, बांग्लादेशी, म्यांमारीज, इनका तो सवाल नहीं है। हम बिहार का बॉर्डर नेपाल से जरूर लगता है, जो कि 750 किलोमीटर लगभग, उससे भी ज्यादा, और बेटी रोटी का संबंध है नेपाल के साथ। बिल्कुल है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि शादी विवाह भी होता है तो लोग आए होंगे। तो अब अपने देश वो में नेपालियों नागरिकता, से इतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो ये हिंदू मुसलमान करने की बात है ना, और आप अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए इसी मुद्दे पर इसीलिए तो पीछे पड़े हुए हैं। तो यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि ये तो एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश है। और बहुत सम्मान के साथ केसी त्यागी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अब पिछले कुछ उसमें मैं देख रहा हूं कि अब समाजवादी बातें कम और ये जो वादी बातें होती हैं वो कह देते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, और रोजगार जो रोजगार के आप आंकड़े लोग आपने यहाँ पेश कर पर ही दिए। एक वाजिब बात कह रहे थे, और केसी कुछ त्यागी, इनके पास है नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हामी के बिना, उनके इनिशिएटिव के बिना वो रोजगार दिए जा सकते थे क्या, जिसकी ताल आप ठोकते हैं? सरकार किसकी? उप मुख्यमंत्री थे ना तेजस्वी, तो मुख्यमंत्री की हामी के बिना कोई फैसले लिए जा सकते हैं? लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि वही टाइम पीरियड में ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले और उसके बाद क्यों नहीं हुआ वही चीज? तो क्रेडिट तो दिया जाएगा और क्रेडिट हम लेंगे भी। तो क्रेडिट लिया जाएगा, लड़ाई रोजगार तक भी आती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क भी करना होगा। केसी त्यागी साहब ने भी एक आंकड़ा दिया, पर आइडेंटिफिकेशन कितनी है वो आंकड़े तो बहुत कम दिखाई जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है? देखिए संदीप जी, विपक्ष का मुझे लगता है एक तो मुख्य बातें मुझे शुरू में आपको देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, और आज थोड़ा आपका धार कमजोर भी नजर आ रहा है, लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा गंभीर ये है कि विपक्ष के पास न विकास मॉडल है न मोदी मॉडल है। तो केवल और केवल किसी तरह ऐसी बातों को लाना कि जहां पर चोरी जैसे भी बात आ गई, चौकीदार चोर था, परिणाम सामने है, अब आयोग को ही चोर बता दिए।
अब इन दोनों संवैधानिक चीजों को छोड़ देते हैं, घुसपैठियों काम की को छोड़ पहचान देते का हैं, रोजगार मॉडल को भी छोड़ सरकार देते के हैं, पास विकास है, मॉडल पर ही आ विपक्ष जाते के हैं। पास तो कोई और मॉडल मैं है ही नहीं। घुसपैठियों पर आ चलिए मान जाता लेता हूं मैं उनके पास कोई मॉडल नहीं, घुसपैठियों की पहचान का मॉडल है सरकार के पास प्रोफेसर साहब? नहीं, सरकार के पास है, सरकार के पास है और सरकार कर रही है और करेगी। एक बात, दूसरी बात, करेगी, असम में आप 11 देखिए, साल हो गए, जहां पर करेगी। करने की स्थिति है और जिस तरह से करने की स्थिति है, हाँ मैं वही संदीप जी वही बात बता रहा हूं। लोकतंत्र को समझना है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को राज परिवार के जागीर बना के रखे थे, उससे निकालने में 14 से पहले और 14 के बाद, 14 से पहले इस देश में 74 एयरपोर्ट थे और आज 150 एयरपोर्ट हैं। 5 शहरों में मेट्रो था, 20 शहरों में मेट्रो है। यूनिवर्सिटी, मेडिकल रोजगार की कॉलेज, बात करिए ना, घुसपैठिए सारे रोजगार उठा ले गए, इसीलिए 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए आपने या नहीं दे पाए? वो 22 करोड़ देने थे। संदीप जी वही मैं कह रहा हूं, वही उसी पर मैं आ रहा हूं कि इस देश को पिछले 2014 से 24 तक की यात्रा में विकास के इस रूप से लाके भर दिया कि आज यहाँ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है। प्रति व्यक्ति आय में हम कौन से नंबर पर हैं? 64 किलोमीटर प्रतिदिन का है। वो बढ़िया बता रहे हैं आप आंकड़ा, एक बार ये बता दीजिए ना। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कौन से नंबर पर है हम दुनिया में? विश्व मंच पर भारत खड़ा हो गया, विश्व मंच मंच पर पर भारत खड़ा हो गया। अब रही बात 142वें नंबर पर है हम प्रति व्यक्ति आय में। अरे आप भुखमरी सूचकांक में 119 देशों में कौन से नंबर पर हैं हम? विकासशील है, बताइए ना प्लीज। संदीप जी, भारत विकासशील है। आजादी के बाद हमारे साथ तो बहुत सारे विकासशील हो गया, अभी आप ताल ठोक रहे थे। हो गए और भारत 119 देशों में 107वें नंबर पर हैं हम। आज विकासशील विकसित भारत हो रहा है। मैं उसी पर आ रहा हूं संदीप जी। तो इसलिए हमारे पास ठोक ठिठा के और पूरा पुख्ता व्यवस्था है। आप तो प्रोफेसर हैं सौरभ मालवीय साहब, अगर 61% लोग ही साक्षर हों, साक्षर सिर्फ साक्षर मतलब नाम लिख सकें बिहार में, तो रोजगार का हाल क्या होगा? इनको तो सरकारी 40% तो वैसे ही हट गए, सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती, मिल गए ना। संदीप जी, बिहार के संदर्भ में संदीप जी, बिहार में जंगल राज से खींच के सुशासन बाबू ने बिहार को आज बिहार बनाया है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि बड़े बिहार के लोग बड़े अच्छे होते हैं लेकिन रोजगार नहीं है, घर छोड़ रहे हैं। बिहार के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन है। रोजगार के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन है। हाँ, वो दिख रहा है आमूलचूल परिवर्तन। 1650 करोड़ की भारी भरकम रकम का विदेशी निवेश हुआ है पिछले 6 सालों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।